द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। डियर फ्रेंड्स, बुरा तो नहीं लगा डियर शब्द से, क्योंकि इस देश की शिक्षा मंत्री रह चुकी और अभी भी मौजूदा मोदी सरकार में मंत्री हैं, यानी स्मृति ईरानी जी को इस डियर शब्द से बड़ी चिढ़ है। जी हां, तभी तो डियर कहने पर उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री, जब 2016 में शिक्षा मंत्री थे अशोक चौधरी, उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। वो बात अलग है कि उसके बाद ट्विटर पर जमकर उनकी फजीहत हुई, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि डियर शब्द से इतना परहेज करने वाली, इतना चिढ़ने वाली, इतना परेशान हो जाने वाली स्मृति ईरानी को यति नरसिम्हानंद का वो बयान क्यों नहीं खटक रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के रिश्तों के बारे में गंदी और अनर्गल बातें कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल बात 2016 की है। वो ट्वीट हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, जिस ट्वीट को देखकर चिढ़ गई थी, परेशान हो गई थी, फटकारने लगी थी। किसको? डॉक्टर अशोक चौधरी को, जो उस दौरान बिहार के मंत्री थे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल कर लिए थे, क्योंकि खुद स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर यानी मानव संसाधन विकास मंत्री रही उस दौरान। वो बात अलग है कि अब उनसे वो मंत्रालय छीन लिया गया है, लेकिन उस दौरान जब वो मानव विकास संसाधन मंत्रालय में मंत्री थी, उस दौरान इस नाते उनसे कई सवाल पूछे गए थे पढ़ाई लिखाई को लेकर कि शिक्षा व्यवस्था में नया सुधार कैसा हुआ। इसी को लेकर एक ट्वीट किया था डॉक्टर अशोक चौधरी ने। डॉक्टर अशोक चौधरी ने जो ट्वीट किया था वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर जो अपने ट्वीट की शुरुआत है वो की थी डियर शब्द से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि डियर स्मृति ईरानी जी, कभी राजनीति और भाषण से वक्त मिले तो शिक्षा नीति की तरफ भी ध्यान दें। बस यही बात उनको बुरी लग गई थी। आप तुरंत उनकी इसके नीचे एक ट्वीट देखिए, यानी जो जवाब है, महिलाओं को डियर कह के कब से संबोधित करने लगे अशोक जी। देखिए, डियर शब्द से इतनी ज्यादा एलर्जी, इतनी ज्यादा परेशानी, यानी डियर शब्द से तो परेशानी है, लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो स्मृति ईरानी जी के लिए कह रहा है, गंदी और अनर्गल बातें और घटिया बातें करता है, उससे ना किसी को परेशानी स्मृति ईरानी जी को नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को नहीं होती, किसी मंत्री को नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं है। वो गंदी बातें करता है, वो भी आपको सुनवाएंगे और वो भी दिखाएंगे कि कई बार ये बात ट्वीट के जरिए सूचित की गई, स्मृति ईरानी जी को सूचित की गई, तमाम भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से इस बारे में कहा गया, लेकिन कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ। जी हां, वही शख्स जो हमेशा जहर उगलता है मुसलमानों के खिलाफ। इस बार खुद उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्मृति ईरानी के बारे में जो गंदा और घटिया बोला, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हां, डियर शब्द से चिड़न होती है मैडम को। अब आपको जरा वो बयान सुनवाते हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती का, जिसमें उसने घटिया और अनर्गल बातें स्मृति ईरानी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही। सुनिए। मैंने अपने जीवन के 9 साल यूरोप में काटे हैं। हाँ जी। मैं किसी भी महिला और पुरुष के संबंध पर आपत्ति नहीं करता। किसी भी महिला और पुरुष के संबंध पर आपत्ति नहीं करता, वो चाहे किसी के भी हो। लेकिन जब आप बहुत जिम्मेदार पदों पर होते हैं तो केवल वो संबंध ही नहीं होने चाहिए, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो मैं केवल इतना चाहता हूं कि धर्म के लिए भी कुछ हो। और भैया, धर्म के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों पे है, उन्हें करने दीजिए। मेरे को मरने दीजिए, उन्हें करने दीजिए बेचारों को, मुझे मरने दीजिए। मेरा रास्ता केवल और केवल बलिदान में। महिला कल्याण, महिला कल्याण का उनके पास डिपार्टमेंट है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, है ना? तो महिलाओं का कल्याण हो रहा है ना। महिलाओं का क्या क्या कल्याण हुआ बताओ मुझे। नहीं, कल्याण क्या क्या? महिलाएं आप इतनी पिछड़ी हैं, तभी तो बोलती है कि हमें साथ से साथ मिलाकर चलो, इसीलिए तो बोल रही हैं। तो वो महिलाओं से पूछो, देखो ये महिला बैठी हुई, इनसे पूछो इनके बारे में, मुझसे क्यों अटक गए कुछ और मुसलमानों के बारे में। चलिए, कोई अटका नहीं आपका। मैं नहीं अटका, मैं आपको अटके में से निकालना चाह रहा हूँ। मैं अटके में से निकला हुआ हूँ। देखिए सुनिए, अच्छा, मैं स्मृति ईरानी को या नरेंद्र भाई मोदी जी को या किसी भी व्यक्ति को उसके संबंध के लिए नहीं वो करूंगा। देखिए, वो पुराने जमाने के संबंध, किसी भी व्यक्ति के संबंध के लिए कोई गलत नहीं बताऊंगा, मेरा बिल्कुल इसमें वो नहीं। लेकिन अगर उन संबंधों की उसमें देश और धर्म प्रताड़ित होता हो, उसमें कहीं आड़े आते हो, तो ये जो है फिर ये चिंता का विषय हो जाता है। तो सुना आपने कितनी घटिया और गंदी बातें स्मृति ईरानी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही जा रही है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब हो जाएगा, 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। स्मृति ईरानी जी को अब तक ये बयान न सुनाई दिया होगा, न दिखाई दिया होगा, प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा होगा। लेकिन हां, डियर शब्द
क्योंकि टैग किया गया था तो डियर से उन्हें आपत्ति हो सकती है। यानी जो आम बोलचाल में जिस शब्द का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है, रेस्पेक्ट देने के लिए किया जाता है, सम्मान देने के लिए किया जाता है, उस शब्द से उनको दिक्कत होती है। लेकिन जो ये बात गंदी कर रहा है, अनर्गल बातें कर रहा है, जो इन दोनों के बीच के रिश्ते की कड़ी गंदी तरीके से जोड़ रहा है, उससे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती से कोई दिक्कत नहीं है स्मृति ईरानी को, और ऐसा नहीं है इसकी जानकारी उनको नहीं है। आपको बता दें कि एक मोहम्मद जुबेर नाम के शख्स है, यूजर है, वो लगातार इस तरह के ट्वीट, रिट्वीट और अल्ट न्यूज के तहत वो न्यूज फैक्ट चेक करते रहते हैं। उन्हीं ने ये जो वीडियो टैग किया था, स्मृति ईरानी जी को टैग किया था, खुद रेखा शर्मा जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन है, उनको किया था, टैग किया था, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। और उनका भी ट्वीट आपको दिखाने जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा था, हेलो स्मृति ईरानी मैम, इस नफरत फैलाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ। मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी की कई स्पोक्स पर्सन को और साथ ही जो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन है यानी रेखा शर्मा जी को टैग किया है, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई इस शख्स के खिलाफ नहीं की गई। स्मृति ईरानी जी को डियर शब्द से दिक्कत है ये, लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती जब गंदी और घटिया बातें बोलता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। आपको फिर से सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा था यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने। मैं स्मृति ईरानी को या नरेंद्र भाई मोदी जी को जी। या किसी भी व्यक्ति को उसके संबंध के लिए नहीं वो करूंगा। देखिए वो पुराने जमाने किसके थे, संबंध? किसी भी व्यक्ति के संबंध के लिए कोई अच्छा, कोई गलत नहीं बताऊंगा, मेरा बिल्कुल इसमें वो नहीं। लेकिन अगर उन संबंधों की उसमें देश और धर्म प्रताड़ित होता हो, उसमें कहीं आड़े आते हो, तो ये जो है फिर ये चिंता का विषय हो जाता है। तो सुना आपने कितनी घटिया बातें इस देश के प्रधानमंत्री के लिए कही जाती हैं। इसी देश में जो कैबिनेट मंत्री महिलाएं, उनके बारे में कही जाती हैं, और ये इसका इतिहास रहा है। ये पहले भी इसी तरह की गंदी और घटिया बातें कर चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठता है कि स्मृति ईरानी जो बात बात पर चीखती हैं, चिल्लाती हैं, संसद में बोलती हैं, डियर शब्द से उन्हें आपत्ति होती है, कहती हैं कि डियर शब्द से कब से संबोधित करने लगे। अंदर बैठ के जब संसद में होती हैं तो महिला होने का बखान करती हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के बारे में, उन्हीं के बारे में, जब गंदे रिश्तों के बारे में ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती बोलता है, घटिया और अनर्गल बातें बोलता है, तब चुप्पी क्यों साध जाती हैं? क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उनकी नजर में कांग्रेस के वो तमाम नेताओं पर वार करना जरूरी है। जब टाइम्स नाउ के कार्यक्रम के दौरान वो वहां पर पहुंची थी तो उनसे प्रियंका गांधी के उस बयान के बारे में पूछा गया था, जो उस स्लोगन, उस नारे के बारे में पूछा गया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। महिलाओं की तरफदारी करने वाली एकाएक कैसी बातें करने लगी, आप भौचक्के रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। और उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़का हूं, मैं नहीं लड़ सकता हूं। यानी उनका साफ तौर पर जो निशाना था वो राहुल गांधी पर था। यानी उनकी फिक्र देखिए, उन्हें बहुत फिक्र है, उन्हें बहुत फिक्र है कि कैसे करके कांग्रेस को निशाना बनाया जाए। लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसा घटिया आदमी जब अनर्गल बातें करता है तो चुप्पी साध जाती है। गिरफ्तारी छोड़िए, आलोचना तक करने से डरते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। स्मृति ईरानी डरती हैं। अगर नहीं डरती एक मंत्री होने के नाते, तो अब तक इसके खिलाफ एक शब्द स्मृति ईरानी की तरफ से क्यों नहीं बोला गया? इस घटिया आदमी के लिए क्यों नहीं बोला गया? क्यों इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई? क्यों आज भी ये खुलेआम सड़कों पर घूमता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोला, इस देश के कैबिनेट मंत्री के बारे में बोला, महिला के बारे में बोला, और वो महिला जो संसद में महिला अधिकारों के बारे में चीख चीख कर बखान करती हैं, जिन्हें डियर शब्द से आपत्ति हो जाती है, वो इस अनर्गल बातों पर भी शांत रहती हैं, चुप्पी साधे बैठी रहती हैं। क्या उनकी नजर में केवल कांग्रेस पर ही निशाना साधना जरूरी है? इज्जत की बात करती हैं, सम्मान की बात करती हैं। जो ये बात कर रहा है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, क्या स्मृति ईरानी जी ये सम्मानजनक बातें हैं? ये सही बातें हैं? ये इसलिए पूछना जरूरी क्योंकि अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचित करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ट्वीट पर डियर लिख देने पर आप तुरंत रिप्लाई करती हैं, लेकिन लगातार इस वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है, आपको टैग किया गया, उसके बावजूद एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। कार्रवाई छोड़ गया।
तो ये असल चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। जो महिला सम्मान में नारे गढ़े जाते झूठे हैं, सब झूठे। वरना अब तक ये जहरीला व्यक्ति, ये नफरती व्यक्ति यति नरसिम्हानंद सरस्वती जेल की सलाखों के पीछे होता। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।